हेलो स्टूडेंट्स, तो आज जो है स्टूडेंट जो है हम अपना जो है आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो कल स्टूडेंट जो है हमने जो है क्या पढ़ा था, आपका जो है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में पढ़ा था। और इससे पहले हमने जो है 10% लॉ विच इज़ गिवन बाय लिंडमैन ये पढ़ा था। ठीक है, तो आज जो है स्टूडेंट जो है हम इसी को जो है आगे कंटिन्यू करते हैं कि जो बायोडिग्रेडेबल और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट थे इनके जो है क्या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं स्टूडेंट। तो पहले देखते हैं हम जो है हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, यानी कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उनके क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं। ठीक है, तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या कहा था स्टूडेंट जो है हमने कल, ऐसे वेस्ट जो कि जो है क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स के द्वारा डिकम्पोज हो जाते हैं या डिकम्पोजर्स के द्वारा ब्रोकन डाउन हो जाते हैं सिंपल फॉर्म में। ठीक है, उनको कहा जाता है आपका जो है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं इसमें क्या क्या आता है आपका, जैसे आपके जो है एनिमल्स और जो है प्लांट का जो रिमेन हो गया। ठीक है, देन इसके अलावा वेजिटेबल फ्रूट्स पील्स हो गए, काउ डंग वगैरह हो गया। ठीक है, ये सब किस में आता है आपका, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि ये चीज़ें जो है क्या होती हैं, अगर सॉइल में पड़ी होंगी तो कुछ टाइम के बाद जो है ये क्या हो जाती हैं, धीरे धीरे जो है इनका जो है ब्रोकन डाउन हो जाता है और ये सॉइल में जो है मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो है ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ये जो है आपके जो है डिकम्पोजर्स के द्वारा इनका डिग्रेडेशन हो जाता है। ठीक है, तो उनको कहा जाता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, तो अब देखते हैं स्टूडेंट कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं इनके क्या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि स्टूडेंट जो है हमने कल भी आपको कहा था कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं दे डज़ नॉट पॉल्यूट द इन्वायरमेंट। ये जो इन्वायरमेंट होता है उसको पॉल्यूट नहीं करते, उसको गंदा नहीं करते हैं। बट जब ये जो है क्या होते हैं, लार्ज क्वांटिटीज़ में जो है ये डिपॉजिट हो जाते हैं किस में, अर्थ पे, तो ये फिर जो है क्या करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, है ना। वैसे तो ये इन्वायरमेंट को कोई पॉल्यूट नहीं करते हैं, बट जो है अगर इनका जो है जो ये बहुत ज़्यादा डंप हो रहा है ये जो है सॉइल में, तो क्या होगा, ये कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वही हम जो है 1 बाय 1 पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा स्टूडेंट कि जब हम जो है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का जो है बहुत ज़्यादा डंप अगर सॉइल में हो गया है तो वो क्या होगा, उससे जो है क्या होगी, आपकी जो है एक जो है गंदी स्मेल जो है आपको जो है फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, आप देखते होंगे स्टूडेंट जहाँ पर भी आपका जो है जो ये वेस्ट पड़ा हुआ होता है, ठीक है, तो आप जब वहाँ से जाते हो तो आपका वहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें से जो है बहुत ही ज़्यादा जो है स्टिंगिंग स्मेल जो है प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो इस वजह से जो है ये क्या करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि जो वो गंदी स्मेल है वो कोई भी जो है उसके पास से गुजरना पसंद नहीं करेगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि इस स्मेल की वजह से जो है क्या होता है, क्योंकि वो गैस बन रही होती है। ठीक है, वो क्या होती है, एक तरीके से गैस ही होती है जिसकी वो स्मेल होती है, और इससे क्या होता है, फिर इरिटेशन होता है, नोज़िया होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है क्या होता है, इस स्मेल की वजह से क्या हो सकता है, इरिटेशन और नोज़िया की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो क्या कहा स्टूडेंट हमने, वो मैं 1 बाय 1 करके यहाँ पर लिख देती हूँ। सबसे पहले हमने क्या कहा कि प्रोड्यूस स्मेल। ठीक है, प्रोड्यूस स्टिंकिंग स्मेल। ठीक है, क्या होता है कि जो ये वेस्ट होता है इसकी वजह से जो है एक गंदी स्मेल होती है, और किस वजह से, ड्यू टू रिलीज ऑफ ठीक है, किसकी वजह से आ रही है स्मेल, ठीक है, तो क्या होता है, इस ऑलर्स गैसेस की वजह से जो है क्या होता है, ये गंदी स्मेल आती है, जिसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, आपका जो है नोज़िया हो सकता है, और जो है दूसरा क्या हो सकता है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इरिटेशन की जो है प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट प्रॉब्लम ये हो गई इसका जो है हार्मफुल इफेक्ट। ठीक है, उसके बाद है स्टूडेंट जो है आपका, सॉरी ये NA है स्टूडेंट। ठीक है,
नेक्स्ट क्या हो सकता है स्टूडेंट कि जब जो है जो डंप ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जो डंप ऑर्गेनिक वेस्ट है, ये क्या करता है, इस डंप्ड ऑर्गेनिक वेस्ट में जो है क्या होंगे, बहुत सारे जो है माइक्रोब्स जो है क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो है क्या होंगे, जो माइक्रोब्स होंगे वो ग्रो हो जाएंगे, माइक्रोब्स ग्रो करेंगे। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होगा, डिजीज़ हो जाएंगी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाएंगी, फिर डिजीज़ हो जाएंगी। ठीक है, क्या कहा हमने कि जो डंप ऑर्गेनिक वेस्ट है उसमें माइक्रोब्स ग्रो करेंगे, और माइक्रोब्स ग्रो करेंगे तो क्या होगा, फिर आपका इससे जो है डिजीज़ होंगी। ठीक है, अब ये जो डिजीज़ होंगी ये क्या हो सकती है, आपकी एनिमल्स में हो सकती है। ठीक है, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, और प्लांट्स में हो सकती हैं। ठीक है, ये जो माइक्रोब्स ग्रो कर रहे हैं इस डंप ऑर्गेनिक वेस्ट में, ये एनिमल्स और प्लांट्स किसी में भी जो है डिजीज़ कॉज कर सकता है। ठीक है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि जो डंप होता है, ठीक है, जो हमने डंप फेंका है, ये जो डंप है इसमें क्या होता है, जो मॉस्किटो होते हैं, ठीक है, जो मॉस्किटोज़ होते हैं या फिर जो फ्लाइज होती हैं। ठीक है, और इसके अलावा और क्या सकता है, मॉस्किटो, फ्लाइज और जो रैट्स होते हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे, ब्रीड करेंगे इसमें। ठीक है, ब्रीड का मतलब, ब्रीडिंग का मतलब क्या हो गया, मैटिंग करेंगे। ठीक है, और मैटिंग करने से क्या होगा कि ये जो है अपनी जो है संख्या बढ़ाएंगे। ठीक है, और जिसकी वजह से जो है क्या होगा कि ये जो है डिजीज़ जो है उनको जो है स्प्रेड करेंगे, यानी कि जो जर्म्स है उनको क्या करते जाएंगे, स्प्रेड करेंगे। ठीक है, जर्म्स को क्या करेंगे, ये स्प्रेड करते जाएंगे। ठीक है, जितनी इनकी जो है संख्या बढ़ेगी, मॉस्किटो, फ्लाइज और रैट की, तो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, ये जो है जर्म्स को जो है स्प्रेड करते जाएंगे। ठीक है, तो ये भी हार्मफुल हो गया हम लोगों के लिए। तो ठीक है, इसके अलावा जो है क्या है कि अगर यही जो ऑर्गेनिक वेस्ट जो है अगर वाटर में है, ठीक है, अगर जो है ये डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जो है किस में है, वाटर में है, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जो है अगर किस में है, वाटर में है, तो क्या करेंगे ये, अगर जो है डिकेइंग जो जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है ये अगर जो है वाटर में रिलीज़ हो रहा है, तो वाटर में क्या होगा, जो माइक्रोब्स हैं उनकी ग्रोथ होती जाएगी, वाटर में भी माइक्रोब्स की ग्रोथ प्लस एल्गी की ग्रोथ होगी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसकी जो है क्या होती जाएगी, ऑक्सीजन जो है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और जिसकी वजह से जो है क्या होगा, जो अदर जो एक्वेटिक लाइफ है, जैसे कुछ एक्वेटिक जो लाइफ होगी, जैसे आपके फिशेस वगैरह हो गई, इनकी डेथ होती जाएगी, क्योंकि जो है ऑक्सीजन की क्या होती जा रही है, कमी होती जा रही है। तो ऑक्सीजन की कमी होगी तो जो अदर एक्वेटिक लाइफ है उनकी क्या होती जाएगी, डेथ होती जाएगी। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट जो है आपका जो है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के जो है हार्मफुल इफ़ेक्ट। ठीक है, क्या पढ़ा स्टूडेंट हमने, सबसे पहले हमने कहा कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं ये इन्वायरमेंट को पॉल्यूट तो नहीं करते हैं, बट जो है जब इनका जो है ये बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में जो है डिपॉजिट हो जाता है तो इसके कुछ जो है हार्मफुल इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं या कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि इनसे जो है एक जहाँ पर भी ये डंप होता है ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, वहाँ से जो है क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा गंदी जो है स्मेल आती है, जिसकी वजह से जो है क्या होता है, इरिटेशन और नोज़िया की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, उसके बाद सेकंड कहा हमने कि जो ये डंप जो होता है, ये जो कूड़ा होता है, इसमें जो है बहुत सारे माइक्रोब्स जो है वो क्या कर जाते हैं, मल्टीप्लाई कर जाते हैं, और जिसकी वजह से जो है जो ये माइक्रोब्स होते हैं ये डिजीज़ कॉज करते हैं ह्यूमंस, एनिमल्स और प्लांट्स में। इसके बाद स्टूडेंट हमने कहा कि जो ये डंप ऑर्गेनिक वेस्ट है ये क्या करते हैं, यहाँ पर जो है जो मॉस्किटो, फ्लाइज या जो रैट्स होते हैं ये ब्रीडिंग करते हैं, मतलब मैटिंग करते हैं, जिसकी वजह से जो है क्या होता है कि जो है जितनी इनकी संख्या बढ़ती जाएगी उतनी ज़्यादा ही जो है ये जर्म्स को जो है स्प्रेड करते रहेंगे, फैलाते रहेंगे। ठीक है, हमें पता है कि जो मॉस्किटो, फ्लाइज या रैट्स होते हैं ये क्या करते हैं, डिजीज़ को स्प्रेड करने में जो है
बहुत ज़्यादा ही अपना रोल प्ले करते हैं। तो जितनी ज़्यादा इनकी संख्या बढ़ेगी उतनी ज़्यादा ही ये जो है क्या करेंगे, जर्म्स को स्प्रेड करते जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा कि अगर जो है ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट जो है अगर वाटर में है तो ये क्या होगा, वहाँ पर जो है माइक्रोब्स और एल्गी को जो है ग्रो कराएगा, और जिसकी वजह से जो है माइक्रोब्स और एल्गी अगर ग्रो करेंगे तो ये माइक्रोब्स और एल्गी जो है वहाँ के जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे, ठीक है। और जिसकी वजह से जो है जो अदर एक्वेटिक लाइफ होंगी उनको जो है ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाएगी, और जिसकी वजह से उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट जो है आपका जो है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के जो है हार्मफुल इफेक्ट। ओके, अब पढ़ते हैं स्टूडेंट जो है इसके बाद जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल के जो है हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे हम किसके हार्मफुल इफेक्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के। तो यहीं पर लिख देते स्टूडेंट में harmful effect of नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है। अब पढ़ते हैं कि पहले नॉन बायोडिग्रेडेबल को पढ़ लेते हैं, हालांकि हमने कल की क्लास में आपको बता दिया था, बट एक बार फिर दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। हमने कहा था स्टूडेंट कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं दे कैन नॉट डिकम्पोज बाय डिकम्पोजर्स, ठीक है। ये डिकम्पोज के द्वारा जो है जो डिकम्पोजर्स हैं उनके द्वारा जो है डिकम्पोज नहीं हो पाते, तो इसलिए इनको कहा जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जिसमें हमने कहा था कि केमिकल्स जैसे डीडीटी हो गया, आपका जो है पॉलीथीन हो गया, प्लास्टिक बैग्स हो गई, ठीक है, क्रॉकरी, ग्लास आर्टिकल्स, बॉल पेन्स, रिफिल्स, मेटेलिक कैंस वगैरह, ठीक है, ये सिंथेटिक फाइबर्स, ये जो एल्यूमिनियम फाइल्स होते हैं, ये सब किस में आते हैं, आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में। तो आपने देखा होगा कि जहाँ पर भी ऐसे वेस्ट पड़ा होता है वो कभी भी जो है क्या नहीं होता है, उसका डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसलिए जो है इसके जो है ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो अब जो है हम वही पढ़ते हैं कि हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट हम, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो सबसे पहले क्या है आपका, क्या इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, जो ये स्टूडेंट जो है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, ठीक है, जैसे केमिकल हो गया आपका, ठीक है, या इंडस्ट्रियल केमिकल हो गया, हैवी मेटल्स हो गए, ठीक है, या रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हो गए, ये जो है क्या होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, अगर ये किसी फूड चेन में एंटर कर जाते हैं तो ये क्या होते हैं, वो पूरी की पूरी फूड चेन को जो है क्या कर देते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं, और साथ के साथ जो है ह्यूमन बींग्स को भी इफ़ेक्ट कर देते हैं, ठीक है। सपोज़ मतलब क्या है, ये कोई फूड चेन है, ठीक है, ग्रास, इंसेक्ट, ठीक है, फ्रॉग और ये स्नैक, ठीक है, या फिर दूसरी फूड चेन जैसे यहाँ पर हमने बनाया ग्रास, और यहाँ पे डियर, यहाँ पर हमने लॉयन बना दिया, ठीक है, ठीक है। तो क्या होगा स्टूडेंट, अगर सपोज कोई भी केमिकल है, ठीक है, कोई भी केमिकल जो है किसी भी फूड चेन में चला गया, ठीक है, सपोज कोई केमिकल था और वो इस वाटर में जो है ये इंसेक्ट था, ये इस इंसेक्ट ने जो है वाटर के ज़रिए जो है, ठीक है, इस इंसेक्ट ने जो है वाटर के ज़रिए जो है जो डीडीटी केमिकल होता है उसको ले लिया, ठीक है, या कोई अदर केमिकल को ले लिया, तो इस इंसेक्ट के अंदर तो ये केमिकल गया ही था, साथ ही साथ इस इंसेक्ट को इस फ्रॉग ने खाया, तो इस फ्रॉग के अंदर भी ये केमिकल चला गया, और फ्रॉग को स्नेक ने खाया तो स्नेक के अंदर भी ये केमिकल चला गया, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर किसी फूड चेन के एक ट्रॉफिक लेवल में ये केमिकल एंटर कर जाते हैं तो ये पूरी की पूरी फूड चेन को जो है क्या कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं। तो इसको कहा जाता है बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन, ठीक है, क्या कहा जाता है इसको, बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। जब एक फूड चेन का एक ट्रॉफिक लेवल की वजह से जो है पूरी की पूरी फूड चेन जो है क्या हो जाती है, अफेक्ट हो जाती है, तो उसको कहा जाता है क्या, बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन, ठीक है। अगर सपोज़ ये कोई ऐसी फूड चेन होता है जैसे सपोज़ जहाँ पर कि जो है फिश थी, ठीक है, तो क्या होगा, तो फिश को ह्यूमन बीइंग भी लेता है, तो क्या होगा, उसके साथ साथ जो है ह्यूमन बीइंग भी जो है क्या होता है, इसके जो है हार्मफुल इफेक्ट जो है ह्यूमन बीइंग पे भी पड़ते हैं, है ना। तो फर्स्ट रीज़न ये हो गया, ठीक है, या फर्स्ट हार्मफुल इफेक्ट ये हो गया, ठीक है। सेकंड है आपका स्टूडेंट कि जितने भी जो है फर्टिलाइज़र्स और जो पेस्टिसाइड्स जो है क्या किए जाते हैं,
यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जो सॉइल होता है उसको जो है बहुत ज़्यादा एसिडिक या एल्कलाइन बना देते हैं, ठीक है। सॉइल को जो है क्या बना देते हैं, बहुत ही ज़्यादा एसिडिक बना देते हैं। किसकी वजह से, जो फर्टिलाइजर्स हमने कल बताया था आपको, जो फार्मर्स यूज़ करते हैं, और पेस्टिसाइड्स भी, ठीक है, ठीक है। तो जो फर्टिलाइजर्स और जो पेस्टिसाइड्स होते हैं ये क्या करते हैं, या जो अदर केमिकल्स जो कि इंडस्ट्रीज़ के द्वारा जो है रिलीज़ हो रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, सॉइल को जो है बहुत ज़्यादा एसिडिक या एल्कलाइन बना देते हैं, जिसकी वजह से जो है क्या होता है, जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है और प्लस जो सॉइल की जो यील्ड होती है, ठीक है, इससे क्या होता है, सॉइल की जो है फर्टिलिटी प्लस जो क्रॉप की जो यील्ड है वो दोनों ही क्या हो जाती हैं, रिड्यूस हो जाती हैं, ठीक है। दोनों की दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाएंगी इन केमिकल्स की वजह से, ठीक है। तो क्या कहा स्टूडेंट हमने कि बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स यूज़ करने से या जो अदर इंडस्ट्रियल जो केमिकल जो रिलीज़ हो रहा है उसकी वजह से क्या होता है कि जो सॉइल होती है वो बहुत ज़्यादा एल्कलाइन हो जाती है, यानी एसिडिक हो जाती है, जिसकी वजह से जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है, और साथ के साथ जो क्रॉप की यील्ड है यानी क्रॉप की जो क्वांटिटी है वो भी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट जो है आपका जो है अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा स्टूडेंट जो है आपका क्या, इफ़ेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द इन्वायरमेंट, ठीक है। यानी कि आपका जो है क्या जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो है इन्वायरमेंट में क्या इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं, ठीक है। तो इसको स्टूडेंट जो है हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।